तो क्या 2026 को अपनी जिंदगी का एक कामयाब साल बनाने की तैयारी है? आज हम सोनू शर्मा के उन गोल्डन मनी सीक्रेट्स की बात करेंगे जो सच में किसी के लिए भी गेम चेंजर हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक कहावत है, जेब में वजन तो बातों में वजन। और ये एक कड़वी सच्चाई है। सोचकर देखिए, जब किसी के पास पैसा होता है ना, तो दुनिया उसकी फालतू से फालतू बात भी बड़े गौर से सुनती है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये उस इज्जत और तवज्जो की बात है जो पैसा अपने साथ लाता है। अब जो नियम हम आज समझने वाले हैं वो बहुत खास हैं। ये वो बातें हैं जो ना स्कूलों में सिखाई जाती हैं, ना घर वाले बताते हैं। और सच कहूं तो दुनिया चाहती भी नहीं कि ये राज किसी को पता चले। ये जानकारी किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो पहला और सबसे जरूरी नियम, पसीने से नहीं, स्किल से कमाना है। हमें कड़ी मेहनत और हाई वैल्यू स्किल वाले काम के बीच का फर्क समझना होगा। और ये बात एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ती है। देखिए, अगर सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर बनता, तो सबसे ज्यादा अमीर तो दिहाड़ी मजदूर होते, है ना? उनसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? असल बात यह है कि दुनिया कड़ी मेहनत को नहीं, बल्कि कीमती स्किल्स को पैसा देती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक मजदूर पूरे दिन पसीना बहाकर करीब 500 रुपए कमाता है। वहीं एक स्किल्ड वीडियो एडिटर उतने ही पैसे 1 घंटे में कमा लेता है। और एक रियल एस्टेट ब्रोकर, वो तो 1 घंटे में एक डील पक्की करके 5 लाख तक बना सकता है। मेहनत तो तीनों कर रहे हैं, पर पैसा किसके पास जा रहा है? जिसके पास ऐसी स्किल है जिसकी डिमांड ज्यादा है और वो आसानी से मिलती नहीं। तो फिर 2026 के लिए एक्शन प्लान क्या है? ये रहा 90 दिन का चैलेंज। कोई एक ऐसी स्किल चुनिए जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड हो। फिर अगले 90 दिन बस उसी में डूब जाइए, दिन रात एक कर दीजिए। मकसद ये है कि उस स्किल में कोई आपकी जगह न ले सके। यकीन मानिए, इससे इनकम 3 गुना तक बढ़ सकती है। ठीक है, पैसा कमाना तो सीख लिया, अब आते हैं दूसरे नियम पर। पैसा कहाँ जा रहा है, इस पर काबू पाना। देखिए, पैसा कमाना तो कहानी का एक हिस्सा है, उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यहाँ एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन, जो साल के करोड़ों डॉलर कमाते थे, वो आखिर कंगाल क्यों मरे? ये एक ऐसी कहानी है जो हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये नंबर देखिए, होश उड़ जाएंगे। अपनी मौत के वक्त माइकल जैक्सन पर 400 मिलियन डॉलर्स यानी करीब करीब 3000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ ज्यादा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। पैसा कमाने का हुनर था, पर उसे संभालने की आदत नहीं थी। तो अपने खर्चों को कंट्रोल कैसे करें? ये 30 दिन का नियम अपनाइए। बस 30 दिन तक अपना हर छोटा बड़ा खर्चा लिखिए, चाय से लेकर शॉपिंग तक सब कुछ। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि पैसा कहाँ फालतू जा रहा है। और हाँ, अपनी एजुकेशन और हेल्थ पे दिल खोलकर खर्च कीजिए। लेकिन जब एंटरटेनमेंट की बात आए, तो दुनिया के सबसे बड़े कंजूस बन जाइए। अब आते हैं तीसरे सीक्रेट पर। इसमें 2 बातें हैं, अपनी कमाई को बचाना और कर्ज जैसी चीजों का समझदारी से इस्तेमाल करना। क्या जबरदस्त एनालॉजी है। सोचिए, हम अपने 10,000 के फोन पर स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, है ना? तो जो इनकम हमारी पूरी जिंदगी चलाती है, क्या उसे एक स्क्रीन गार्ड की जरूरत नहीं है? अपनी सबसे कीमती चीज को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और इनकम का ये स्क्रीन गार्ड है टर्म इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस का सबसे प्योर फॉर्म है। मतलब एक छोटा सा प्रीमियम देकर कोई भी अपने परिवार के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कवर तैयार कर सकता है। और एक बात, जितनी कम उम्र में इसे लिया जाए, प्रीमियम उतना ही कम होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कर्ज की। ये 2 तरह का होता है, अच्छा और बुरा। अच्छा कर्ज वो है जो ऐसी चीज खरीदने के लिए लिया जाए जिसकी कीमत समय के साथ बढ़े, जैसे बिजनेस के लिए या प्रॉपर्टी के लिए। और बुरा कर्ज वो है जो ऐसी चीजों पर खर्च हो जिनकी कीमत घटती जाती है, जैसे महंगी कारें, फोन या छुट्टियां। अमीर लोग कर्ज को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी लोग इसे अपनी लाइफस्टाइल बना लेते हैं। चौथा नियम पैसे से भी बढ़कर है। ये मानसिकता के बारे में है, सोचने के तरीके के बारे में। इसमें 2 बातें आती हैं, सादगी और सही समय पर शुरुआत। विल रॉजर्स की ये बात बिल्कुल पते की है। ज्यादातर लोग वो चीजें खरीदते हैं जो उन्हें चाहिए ही नहीं, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें वो पसंद भी नहीं करते। ये दिखावे के लिए जीने का एक फाइनेंशियल ट्रैप है और इससे बचना बहुत जरूरी है।
इससे जुड़ा एक बहुत गहरा सबक हमें भगवान शिव की बारात से मिलता है। वो चाहते तो क्या कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन वो अपनी बारात में नंदी पर बैठकर चले गए। उन्होंने एक दिन की झूठी शान के लिए उधार लेने या दिखावा करने से मना कर दिया। सच्ची दौलत को दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी चादर देखकर पैर पसारना ही असली अमीरी है। और आखिर में जल्दी शुरुआत करने की ताकत। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया था। एलन मस्क ने 12 साल की उम्र में अपना पहला सॉफ्टवेयर बेच दिया था। और रिचर्ड ब्रांसन ने 16 की उम्र में अपना पहला बिजनेस शुरू किया था। तो जो लोग अभी यंग हैं, उनके लिए सही समय अभी है। इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। तो इन सारे सबकों को 24-26 के लिए एक साथ कैसे जोड़ा जाए? अगर इन नियमों को अपनाया जाए तो ये साल किसी की भी जिंदगी का एक ब्रेक थ्रू साल बन सकता है। देखिए, 2026 कोई मामूली साल नहीं है। अगर आप इसके अंकों को जोड़ें 2 + 0 + 2 + 6 तो बनता है 10, और 10 का मतलब है 1। ये साल नंबर 1 बनने का साल है। ये मौकों का साल है। और इसी के साथ हम अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। आपका 2026 कैसा दिखेगा? इन नियमों के साथ हर किसी के पास ये ताकत है कि वो इस साल को अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल साल बना सके। चॉइस पूरी तरह से अपनी है।